हिस्ट्री एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, हिस्ट्री में कौन सी हिस्ट्री? एंशियंट हिस्ट्री। और टॉपिक है जैनिज्म, जैन धर्म। ठीक है, पहला क्वेश्चन है जैन धर्म के संस्थापक हैं आर्य सुधर्मा, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, ऋषभदेव। ठीक है, तो जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभदेव, ऑप्शन नंबर डी। जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक, प्रथम तीर्थंकर। किसी भी धर्म का संस्थापक कौन होता है? जो उसका पहला फाउंडर होगा। तो जैन धर्म के जो पहले फाउंडर है उनका नाम है ऋषभदेव, या फिर उनको आदिनाथ भी बोला जाता है। इसे कंफ्यूजिंग के लिए डाल सकते हैं, आदिनाथ लिख सकते हैं, क्योंकि ऋषभदेव मोस्ट कॉमन है, नाम है जो पता है मोस्टली लोगों को। आदिनाथ और ऋषभदेव एक ही बात है। जैन धर्म के मूल संस्थापक हैं महावीर स्वामी, जो है वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का प्रसार किया था, लेकिन फाउंडर नहीं है। फाउंडर कौन है? ऋषभदेव, आदिनाथ। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन हुए? ऋषभदेव, क्योंकि ऋषभदेव ने क्या करा है? जैन धर्म का फाउंडेशन किया है। और जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किस स्थान से संबंधित हैं? तो पार्श्वनाथ किस स्थान से संबंधित हैं? वाराणसी, कौशाम्बी, गिरिराज या फिर चंपा। तो वो किस जगह से संबंधित है? वाराणसी से। तो पार्श्वनाथ जो हैं वो कौन सी जगह से संबंधित रखते हैं? वाराणसी से संबंध रखते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें जैन तीर्थंकर हैं। इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था, यानी ये राजा के पुत्र थे। राजा अश्वसेन के यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम क्या था? वामा देवी, और इनका चिन्ह क्या था? सर्प। आगे हम इनको इनके उससे मैच करते हैं किसका कौन सा है। तो अभी भी हमने पढ़ा पार्श्वनाथ का क्या है? सर्प है। ठीक है ना, पार्श्वनाथ का सर्प है। तो इसे मैच करते हैं सी का थर्ड। तो सी का थर्ड किस में है? एक में ए में है और दूसरा सी में है। तो सी का थर्ड है। तो अब सी के बाद आके देखते हैं आदिनाथ। आदिनाथ का क्या है आपका? वृषभ। आदिनाथ जो पहले तीर्थंकर हैं, जो जैन धर्म के फाउंडेशन है, उनका क्या है? वृषभ। उसके बाद में मल्लीनाथ। मल्लीनाथ का क्या है? जल कलश। संभवनाथ का क्या है? घोड़ा, यानी कि अश्व। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? फर्स्ट ऑप्शन। देखो, आदिनाथ का वृषभ, मल्लीनाथ का जल कलश, पार्श्वनाथ का सर्प और संभवनाथ का अश्व। मल्लीनाथ का जल कलश, पार्श्वनाथ का सर्प, आदिनाथ का वृषभ और संभवनाथ का अश्व। आगे देखते हैं। इसमें बताएं निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उनके सही कलाक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। जैसे अभिनंदन, विमलनाथ, मनुस्मृतनाथ और परशुनाथ। इनको उनके सही कलाक्रम में व्यवस्थित करने का मतलब कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो सबसे पहले इनमें से आए अभिनंदन, उसके बाद आए पद्म प्रभु, उसके बाद विमलनाथ, और उसके बाद में कौन आए? मुनि सुरबतनाथ। तो फर्स्ट, उसके बाद में फोर्थ। तो फर्स्ट के बाद में फोर्थ कौन से ऑप्शन में है? पहले ऑप्शन में। तो उसका आंसर क्या होगा? ए। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में, मगध में, पाटलिपुत्र में या वैशाली में? तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम, वैशाली में। ठीक है ना, कुंडलग्राम। ओके, इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में, जो कि वैशाली के पास में है, इसीलिए मैंने बोला कुंडलग्राम वैशाली में। कब हुआ था? 599 लगभग ईसा पूर्व में। उनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला वैशाली था, जो कौन से गणराज्य से थी? लिच्छवी गणराज्य से। ठीक है, और किसकी बहन थी? चेतक की बहन थी त्रिशला। उनसे शादी हुई थी किसकी? महावीर स्वामी की। वो उनकी पत्नी, सॉरी, वो उनकी माता थी। त्रिशला वैशाली जो थी वो लिच्छवी गणराज्य की प्रमुख चेतक की बहन थी, उनकी माता थी। पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो घातक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्मन। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व बताया गया है। ठीक है ना, इनकी पुस्तकों में अंकित किया गया 599 ईसा पूर्व वैसे माना गया। वैसे इनका जो जन्म है 563 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध का। महावीर स्वामी का 540, महात्मा बुद्ध 563। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। कुंडलग्राम जन्म स्थान किसका था? अभी भी पढ़ा था कुंडलग्राम किसका जन्म स्थान था? गौतम बुद्ध का नहीं था, सम्राट अशोक का नहीं था, चैतन्य महाप्रभु का नहीं था, किसका था? महावीर स्वामी का। ये तो वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहाँ पे। तो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी को मोक्ष कहाँ पे मिला था? पावापुरी। मोक्ष मतलब उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में।
जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान निर्माण पावापुरी में स्थित है। बिहार शरीफ से 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व पावापुरी जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। पावापुरी बिहार के नालंदा से 25 किलोमीटर दूर पर स्थित है। भगवान महावीर ने 570 ईसा पूर्व अर्थात 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस्या के निर्माण मोक्ष की प्राप्ति की। यानी जन्म कब हुआ? 540 और 563 में किसका हुआ? महावीर बौद्ध। और महावीर स्वामी को महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई? 527 कितने वर्ष में? 72 वर्ष की उम्र में। महावीर जैन की मृत्यु उनमें से किस नगर में हुई? तो अभी भी हमने पढ़ा कहाँ हुई? पावापुरी में हुई। तीर्थंकर शब्द का संबंध किससे है? तीर्थंकर मतलब जैन। कितने तीर्थंकर हुए? 24। सबसे पहले कौन थे? ऋषभदेव, जिनका दूसरा नाम क्या है? आदिनाथ, ठीक है ना। और इनका सिंबल क्या था? सर्प। और जो 23 में थे वो कौन से थे? पार्श्वनाथ। इनका और उसके बाद में जो 24 में है उनका क्या है? जो ऋषभदेव थे उनका वृषभ था, सर्प किसका था? पार्श्वनाथ का। और 24वें थे महावीर स्वामी। तो जैन तीर्थंकरों में अंतिम क्रम में कौन से आते हैं? महावीर स्वामी। कौन एक तीर्थंकर नहीं है? तो चंद्रप्रभु, नैमी, संभव और नाथमुनि। तो चंद्रप्रभु तो है, नैमी है, संभव है, नाथमुनि नहीं है ना। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वो कौन है? प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वो कौन है? जैन धर्म। यानी प्रभासगिरी भी क्या है? जैनी है, नाथ प्रभु नहीं है। सॉरी। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द बोला गया बेटा? कैवल्य। कैवल्य बोला जाता है। पूर्ण ज्ञान हो जाता है तो किसकी प्राप्ति हो जाती है? कैवल्य की। महावीर स्वामी का किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ? महावीर स्वामी किस नदी के तट पर ज्ञानोदय? तो इसका नाम है ऋजुपालिका। ऋजुपालिका जो नदी है, ऋजुपालिका जो नदी है, ऋजुपालिका नदी, उस नदी किनारे किसको महानिर्वाण किया? फिर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उनको। कहाँ पे हुई थी? महावीर स्वामी को ऋजुपालिका पे। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक जिस धर्म की महिमा है वो है जैन धर्म की महिमा, ठीक है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र किसकी है? जैन धर्म की। तो त्रिरत्न या 3 रत्न या जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया में से किससे संबंधित है? जैन धर्म से, ठीक है। कौन सा दर्शन त्रिरत्न का मानता है? तो जैन दर्शन। कौन सा दर्शन मानता है? जैन दर्शन। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जैन धर्म ने, है ना। पंच महाव्रत, अणुव्रत पंच महाव्रत में कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह की व्यवस्था की। जैन धर्म में ग्रस्तों के लिए पंच महाव्रत थे जिनको अनुव्रत भी बोला जाता है। इन पंच महाव्रतों को ही अनुव्रत बोला जाता था। इसके पालन कहा जाता था अहिंसा पूर्ण, यानी सत्य हमेशा बोलना, चोरी नहीं करना, है ना, ब्रह्मचर्य जीवन बिताना, आशा से अधिक जीवन में जितनी आवश्यकता है उससे अधिक प्राप्त में नहीं रहना, हिंसा नहीं करना। स्यादवाद का सिद्धांत भी किसका है? जैन धर्म का। और अनेकांतवाद का सिद्धांत किसका है? बौद्ध धर्म का। और स्यादवाद किसका है? जैन धर्म का, ठीक है। स्यादवाद संबंधित किससे है? जैन धर्म से। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना का पालन पोषण, है ना, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सार्वभौम विधान से हुआ है, आस्था से। तो सार्वभौम विधान से हुआ है। अनेकांतवाद में से किसके क्रोध सिद्धांत का एक दर्शन है? तो अनेकांतवाद किसका है? जैन धर्म का। और अनेकांतवाद और स्यादवाद दोनों ही सिद्धांत किससे संबंधित रखते हैं? जैन धर्म से संबंधित रखते हैं। अनेकांत धर्म जैन धर्म का क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है। इसे सप्तभंगी सिद्धांत भी कहते हैं। अनेकांतवाद है और तुम्हारा ये अभी हमने एक और पढ़ा था स्यादवाद। अनेकांतवाद और स्यादवाद। स्यादवाद कहाँ है? ये रहा। स्यादवाद और अनेकांतवाद किससे संबंधित है? जैन धर्म से। और जो अनेकांतवाद है वो उसको हम क्या बोलते हैं दूसरे नाम से? सप्तभंगी सिद्धांत भी बोलते हैं, जो जैन धर्म का बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, अनेकांतवाद और स्यादवाद। विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता। कौन नहीं करता? जैन धर्म। जैन धर्म इस बात में विश्वास नहीं करता कि पूरा विश्व एक दिन विनाशकारी प्रलय से खत्म हो जाएगा। जैन धर्म का आधारभूत सिद्धांत के बिंदु क्या है? अहिंसा। अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत सिद्धांत बिंदु है, ठीक है। आज हमने कितने क्वेश्चन कंप्लीट किए? 25, ठीक है। उसके बाद के क्वेश्चन हम कल कंप्लीट करेंगे इसी से ही रिलेटेड, जैन धर्म से ही रिलेटेड, ठीक है। फिर उसके बाद हम पूरी हिस्ट्री के सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे। कम से कम 2 बार रिवीजन कर लेना आप, 2-3 बार, ठीक है। ओके, थैंक यू।